चला क्वेश्चन नंबर आज क्लास 12 फिजिक्स में लेसन नंबर 11 के खूब धैर्य पूर्वक 1 घंटा फिजिक्स का समय खाली न्यूमेरिकल लगाओ। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 19 तक। बस इसमें सूत्र आपका जो होगा महत्वपूर्ण रूप से एक तो आप पढ़ेंगे ई बराबर एच न्यू, आएगो ई बराबर एच सी बटा लेमडा, आएगो एक आपका सी बराबर न्यू इंटू लेमडा, एक आपका के बराबर ई इंटू वी जीरो। हाँ फिजिक्स पहले फिजिक्स का न्यूमेरिकल खत्म कर दे बच्चा, कहाँ से नया चैप्टर चालू होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो बाबू, मैं पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि 632.8 नैनोमीटर के तरंग दर, खूब ध्यान से समझना। 632.8 नैनोमीटर के तरंग दर एक बड़ी प्रकाश हीलियम पर नियॉन से लेसर द्वारा उत्पन्न होता है और उत्सादित शक्ति भी दिया गया है। अच्छा ये बताओ, जहाँ तरंग दर कहेगा मिला है किताब नहीं इसमें देखना, उसको वहाँ पर रखो। चलो आओ हल शुरू करते हैं बाबू 4 नंबर क्वेश्चन का। तो तरंग दर कितना दिया है? लैम्डा का मान 632.8 नैनोमीटर, 632.8 नैनोमीटर। अच्छा नैनो हटाना बड़ी जरूरी है, नैनो हटाना का है तो क्या होगा 632.8 नैनो के जगह पर 10 को -9 इतना मीटर हुआ। सब लोग एकदम आप ब्लैक बोर्ड पर देखिए, एकदम सीखिए बाबू, बहुत आसान क्वेश्चन आता है प्लीज। तो लैम्डा का मान इतना आ गया 632.8 में 10 को -9 मीटर, और शक्ति दिया गया, शक्ति दिया गया पी का मान आपका दिया गया है 9.42 मिलियम वाट। ये बताओ तो मिलियम घटाओगे ना तो 9.42 गुणे मिलियम हटा दो बाबू 10 को -3, डब्ल्यू का मतलब वाट। अभी का पूछ रहा है देखते हैं। पहला ही पूछ रहा है, जानते हो का? पहला ही पूछ रहा है फोटान का ऊर्जा, यही में संवेग भी पूछ रहा है पहले में, फोटान की ऊर्जा, और इसी में क्या पूछ रहा है संवेग। ये बताओ आप पढ़े हैं, जब आपका लैम्डा दिया है तो ऊर्जा कैसे निकलेगा? ई बराबर एच सी बटा लेमडा। चलिए हल करते हैं हम लोग, खूब ध्यान से देखना। एच की जगह क्या लिखोगे बाबू? 6.6 गुणे 10 के पावर -34, सी का मान 3 गुणे 10 के ऊपर 8 बटा में लेमडा का मान लेमडा 632.8 गुणे 10 के ऊपर -9। अच्छा सब लोग हल करना जानते हैं। इनको जितने घात वाले हैं उसको एक साथ लेके जाओ। एक काम करो, दशमलव हटा दो और इधर से लिखते हैं तो 66 गुणे 3 गुणे 34 में से 8 घट जाएगा 10 को -26 गुणे, और ऊपर जाएगा 10 को +9 और नीचे का हो जाएगा 632। दशमलव हटाओगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 10 और नीचे कितना हो जाएगा 10। एकरा खातिर हई दशमलव हटी तो 10 है रहे, आ हई हटल तो 10 है दे, तो 10 से 10 कैंसिल। अब क्या होगा देखो, 36 18 36 18 19 198 और बटा में 632 कौन 8। हाँ चलिए रख लेते हैं, ठीक है। 63 से 28 हो गया। और हाई देखो 26 में से 9 घटा दो तो 10 के पावर माइनस कितना 17, 10 के पावर माइनस, अरे 26 में 9 जाएगा 17 होगा। अब भाग दिया जाओ, जब भाग देंगे आप तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। पहले 3 बार में जाएगा तो 3.14 गुणे 10 के ऊपर -19 जूल, 19 जूल आपका क्या आ गया? एनर्जी आ गया। तो इसको पहले नोट करें तब आगे इसी में बता रहा हूँ। क्या आपको समझ में आया? आप नहीं बताइए।
संवेग 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 P बराबर याद बा H बटा लेमडा चला गया। कुछ याद है संवेग? H बटा लेमडा लगाना। H के मान रखो कितना 6.6 गुना 10 के मान 34 और लेमडा का मान 632.8 गुना 10 के ऊपर -9 दशमलव हटा दो। दशमलव के बाद एक अंक तो नीचे को 0 ये दशमलव के बाद एक अंक हाई ना रखाई भाई शक्ति है हमने के संवेग निकालता नहीं जान 10 के ऊपर -34 ऊपर लेके जाओ 10 के ऊपर +9। देखो मैंने दिमाग बहुत बैलेंस करके तब लगा सोचे कि बतलाते रहे तो ना छापला से जरूरी बोलने की समझ कि आखिर कहाँ से कहाँ समझ में आई लो। अब एक काम करो लगी 10 हटाल बा तो नीचे 10 हाइयो हटाल बा तो नीचे 10 तो 10 से 10 सही है तो का बचल 66 और 34 से 9 हो गई 34 से 9 हो गई -25 और बटा में 6 3 2 8। अच्छा 10 भाग दे दोगे तुम लोग फिर भी दे देते हैं। चलो 6 3 2 8 10 बढ़ाओ 0 एक और 0 बढ़ाओ 0 हाई बात 6328 हाई हो गए 6600 तो एक बार में जाए नो तो 6328 लिखा जा 10 में 8 गए 2 9 में 2 गए 7 हाई 5 में 3 गए 2 एक और 0 बढ़ा दो नहीं जाए भाग एक और 0 बढ़ाओ एक और 0 जब अब एक के लेके जाओ तुम लोग 5 बार में। चलिए 5 बार में लगभग हो गया इतना आ गया आपके पास 0.01 वही है जैसे 4 4 6 6 6 आएगा तो एक जोड़ दिया जाएगा इसमें अब गुना 10 के ऊपर -25। अब अगर उठा के नियम का पहला अंक के पास लेकर आइए और 2 अंक इधर जाएंगे तो उल्टा जब जाते हैं तो माइनस में लिखते ध्यान रखना तो होगा हैगा 1.05 और 2 अंक इन्हें गए हैं 1 2 अंक गए हैं ना तो 10 के ऊपर -2 10 के ऊपर -25 तो 1.05 गुणे 10 के पावर -27। संवेग होते के मात्रा का लो संवेग के किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड आंसर हो गया। लिखल बैठ का ढेर बैठ यार पीटर नहीं एर देवे आके आओ। दूसरा में क्या करे मालूम है फोटानों की संख्या देखो याद रखना कभी भी नू फोटानों की संख्या कहेगा तो इसका सूत्र सब लोग याद कर लो। आज फोटानों की संख्या के लिए हमेशा होता है P बराबर यन ई मैंने बताया भी था P बराबर यन ई फार्मूला है। यन का है फोटानों की संख्या यन का है फोटानों की संख्या बटा में P आ जाएगा तो P बटा E हो गया। आप P का है शक्ति है याद रखो हमेशा आप अवतार में भी लगाए होंगे ना लेकिन उस समय सवाल पूछा था तो जहाँ P है तहाँ रखा जा। अभी आप P का मान निकाले थे कितना आया था 1.05 गुणे 10 के पावर -27 आया था। एनर्जी आप निकाले थे याद करो एनर्जी ई का मानवा 3.1 गुणे 10 के ऊपर -19 ठीक है यान हो गया। अब जानते हो कि नियम यही होता है कि दशमलव के बाद हइयो 2 अंक बाद हइयो 2 अंक बाद दशमलव ऐसे ही हट जाएगा। समझ में आ रहा है ना दशमलव के बाद 2 अंक हइयो बाद 2 अंक वहीं हट गई खाली ऊपर आपका बचेगा 105 और नीचे बचेगा 314। फिजिक्स में जानते हो हम कहते ही लागेला ना कि परिभाषा जो बढ़िया न्यूमेरिकलवा है अगर समझ में आ जाता है तो आदमी कायदे से पढ़े ना तो उससे आसानी है सीध का डेरिवेशन। तुम देखना ना सवाल में 5 गो आई ना 6 क्वेश्चन दे रही 6 में 4 करे तो लड़का न्यूमेरिकल में चुन के लगाते हैं और डेरिवेशन में छोड़ दे डेरिवेशन वाला भी उतने नंबर के न्यूमेरिकल उतना ही नंबर ना है गलती में तब नंबर में मिलेगा स्टेप सही होना चाहिए डेरिवेशन में तो गलती तो गजने मत चलेगा।
अब एक काम करें, -27 में से 19 घटा देवे के, -8 बची न, तो 105 गुणे 10 के पावर -8 और नीचे आ जाएगा 314। अब एक काम करो, 105 में न 314 से भाग दो तो भाग जाए नहीं जाए, 10 बढ़ा दो तो 0। अब हमको लगा तो 3 बार में चल जाए, 4 3 12, 3 कम 3 1 4, 3 3 का 9, 10 में से 2 गई 8, 4 में 4 गई 0, 10 में से 9 गई 1, आएगा 0 बढ़ जाए, फिर 3 में जाए, लगभग लिखा जाइए जा मिटा दिए, लगभग लिखा जाइए कितना 0.33 गुणे 10 के ऊपर -8 = 1। एक बार यानी आ जाइए तो 3.3 गुणे 10 के ऊपर -1 तो -9, यानी का मान आपका आंसर आ गया। देख लो, समझ लो, खूब बढ़िया सीख लो। बोलो कोई दिक्कत? हाँ, ये तो का रखा गई हमने की संवेग रखनी है, यहाँ रखना चाहिए हम लोग की शक्ति। हाई जन देला बताओ मन, अभी लिखना मत, ठीक है ना? अभी लिखना मत, लिख लिया होगा तुम लोग? ठीक ही हो, ठीक ही हो, तबे ठीक ही हो। हाँ, 9.4 गुणे 10 के ऊपर -3, अब लग जाएगा। चलो अब करना क्या है, 10 तो यहीं हट जाएगा, 2 अंक है तो 942 बटा में 314, हाई 10 के ऊपर -3 और 10 के ऊपर प्लस 19 हो जाए, ऊपर आ जाए तो इधर आ जाए। अच्छा देखो एकदम 314 23 942 हो जाएगा ना, 3 3 का 9, 14 3 42, तब 3 गुणे 19 में से 3 घटा दो, 10 के पावर 16, तब 95 की संख्या आ गई, 3 गुणे 10 के ऊपर 16 आंसर आ गया। ऐसा लगेगा, याद हुआ? नोट करें इसको जल्दी से। वैसी कहते यदि हाइड्रोजन का, अब सुनो ध्यान से, यदि एक हाइड्रोजन परमाणु का फोटॉन के बराबर संवेग प्राप्त करने के लिए कितना चाल से चलना पड़ेगा, कितना चाल यानी भी का मान निकालना है। अच्छा पढ़े संवेग बराबर, जब हाइड्रोजन की बात करेगा तभी सर अभी आपने हल किया था तो संवेग का मान आपने प्राप्त किया था, कितना आता याद करो, संवेग का मान कितना आता याद करके बताओ, हल किया था ना, 1.05 गुणा 10 के ऊपर -27। आप सुन लो कहानी, संवेग बराबर चाल पूछा था कितना चाल होगा, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है ना, ये लिखा जाए द्रव्यमान की जगह पर यम एच और वेग की जगह पर भी एच बराबर 1.05 गुणा 10 के ऊपर -27। आइए आपको निकालना है, तब भी एच चाहिए छोड़ दो, 1.05 गुणा 10 के पावर -27 और नीचे आपका यम एच हो जाए, 1.05 गुणे 10 के पावर -27 और नीचे हाइड्रोजन का द्रव्यमान लिख लो, 1.66 गुणे 10 के पावर -27। याद कर लेना बाबू, हाइड्रोजन का द्रव्यमान इतना होता है। ऐसा ही कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास, बच गया 1.05 बटा में 1.66, तो हाई 10 के बाद 2 अंक बाद 1.05 बटा में 166। अब भाग दिया जाओ 105 में 166 से, तो 10 बढ़ाए तो 0 हो जाएगी, आगे के लेके जा तो कितने बार में 6 बार में चल जाएगा, चल जाएगा 36 36 3 39, 6 का 6 3 9, 10 में 6 गए 4, 15 में 14 में से 9 गए 5, कैंसिल, एक बार 0 बढ़ेगी, अभी 3 बार में जाइए तो लगभग आ गए 0.63 मीटर प्रति सेकेंड आंसर आ जाएगा। सब लोग खूब कायदे से लिखते चलो, कभी टेस्ट होगा तो केवल इसी पार्ट का न्यूमेरिकल दिया जाएगा कि लगाए रहेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं। अच्छा क्वेश्चन था ना जी। पांच बच्चे ले का जाए दो। देखो 5 को हल करेंगे हम लोग, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखो कह रहा है क्वेश्चन में
कि पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने वाला सूर्य का प्रकाश ऊर्जा अभिभाव फ्लक्स से 1.388 × 10⁻³ वाट प्रति मीटर स्क्वायर है। लगभग कितने फोटान प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड पृथ्वी पर आपतित होंगे? मान लीजिए कि सूर्य प्रकाश में फोटान की औसत तरंग दैर्घ्य 550 नैनोमीटर है। 550 नैनोमीटर। अच्छा देखो इसमें क्या क्या दिया है। ऊर्जा अभिवाह का मान दिया है बाबू। ऊर्जा अभिवाह बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कितना? 1.388 × 10⁻³ वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ये दे दिया। चलो सुनो तो लिया। तरंग दैर्घ्य दे दिया लैम्डा का मान कितना? 550 नैनोमीटर। तो क्या हो गया? 550 नैनो के जगह पर 10⁻⁹। अच्छा ये तो जान चुका है कि जहाँ नैनो रहेगा 10⁻⁹ लिखेंगे। अच्छा सुनो ध्यान से बता देते हैं। एनर्जी जब लैम्डा दिया तो क्या निकालना है बाबू? एनर्जी ई का मान। तो Hc बटा क्या हो जाएगा? लैम्डा। H का मान 6.6 × 10⁻⁻34। C का मान 3 × 10⁸ और लैम्डा आपको मालूम है 550 अच्छा इसको हल कर लोगे सब लोग। अब इसको जब हल करोगे तो मैं सीधा लिख देता हूँ 3.62 × 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। जब इसको हल करोगे तो ई का मान इतना आ गया। हो गया। ई का मान आ गया 3.62 × 10⁻⁻19। तो कह रहा है फोटानों की संख्या पूछ रहा है। फोटान की अच्छा आप लगातार पढ़ रहे हैं ना? अभी पढ़े थे P/E लिखे थे ना? N = P/E लिखे थे ना? वही इहो लिखा है। पहले जो मान दिला हाई वाला हिस्सा ऊपर है 1.388 × 10⁻³ और छोटा वाला जो मान बा माइनस वाला 3.62 × 10⁻⁻19। अब कहानी का बा दशमलव हटा दो। 1.388 बटा में 362 गुण है अभी ऊपर जा रहा है तो 3 को आना इसको 22 हो जाए ना। तो 10 के ऊपर कितना हो गया? 22। दशमलव के बाद 3 अंक बा तो नीचे 3 को 0। दशमलव के बाद 2 अंक बा तो ऊपर 2 को 0 और 2 को 0 से 2 को 0 कैंसिल हो गई। अब में भाग दिया जाए 300 तो यही लौका था कि 3 बार में जाई। ठीक बा तो आ जाई वही जाके घट जाई तो 3.8 गुणे एगो माइनस हो जाए ना यानी 10 के ऊपर 22 एगो है तो 10⁻⁻1 तो 3.8 गुणे 10 के ऊपर 21 आंसर आ जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू। देखो क्वेश्चन प्रकाश विद्युत प्रयोग में तरी क्वेश्चन तो समझो। प्रकाश विद्युत प्रयोग में प्रकाश आवृत्ति के अंतक वोल्टता के ढलान यानी VO का मान दे दिया है कितना? 4.12 गुणे 10⁻⁻15 वोल्ट इंटू सेकेंड। तो प्लांक स्थिरांक का मान पूछ रहा है। H का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? अच्छा देखो बहुत सिंपल सवाल है। अच्छा याद करो कि जब इस तरह के सवाल पूछता है तो एक चीज़ आपको याद है, कुछ याद आता है आपको कि आप V0 बराबर लिख सकते हैं H/E। अरे पढ़े थे ना H बराबर H/K या EV। अब सब फिर गुना होगा तो V0 आ जाएगा। V0 का मतलब K। तो ये बताओ V0 तो आपका दिया है इतना 4.12 गुणे सूत्रवा पूरा सवालिया पर लिखते जाना। समझ रहे बात को? 10⁻15 H निकालना है। I का मान आपको मालूम है होता है। I का मान कितना होता है? सब लोग को याद होगा -19। 1.6 गुणे 10⁻⁻19।
चलो 3 से गुणा करो, इसके नीचे 1 मानकर यच के गुणा 1 में करो तो केवल यच होगा। और 4.12 गुणे 10 के पावर -15 और 1.6 गुणे 10 के ऊपर -19 तो यच हो रहा है। तो गुणा हो जाएंगे 16 दूना 32 के 2, 16 कम 16 3, 19 के 9 हाथ में 1, 16 के 64 1 65 और 2 हाई 1 हाई 3 अंक के बाद ये 16 लग जाएगा। ठीक है, तो बड़ा लिख देता है 6.5 9 2 आया था ना, गुणे 10 के 19 और -34। इतना ही आपका मान भी होता है। अगर यहाँ पर 5 है 9 है तो 21 में जोड़ भी सकते हैं। 6.6 गुणे इसका मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, जूल गुणा सेकेंड आप लिख सकते हैं। तो इतना आपका आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन सूत्र जरूर याद रखना, अंतक वोल्टता बराबर यच बटा ई। इसी प्रकार करके हल करने के बाद जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 के पास आओ। 7 नंबर क्वेश्चन है 100 वाट, सुनो बहुत ध्यान से, 100 वाट के सोडियम बल्ब सभी दिशाओं में एक समान ऊर्जा विकिरित करता है। लैंप के एक ऐसे बड़े गोले के केंद्र पर रखा गया है जो इस पर आपतित सोडियम के संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित करता है। सोडियम प्रकाश का तरंग दर 589 नैनोमीटर है। तो जानते हो पहला क्या कह रहा है, सोडियम प्रकाश से जुड़े प्रति फोटॉन की ऊर्जा कितनी होगी जब लैम्डा डाला बात है एनर्जी निकाले के बाद। दूसरा कहता है गोले के किस दर से फोटॉन प्रदान किए जा रहे हैं, इसमें आपका पी का मान निकालना है। और तो चलो पहला निकालते हैं। आओ क्या दिया है सवाल में, पी बराबर 100 वाट दिया है ना। ए बाबू शक्ति है किससे प्रदर्शित कर दिला, पी से। पी का मान 100 वाट दिला। लैम्डा देखा था ना 589 नैनोमीटर, तो नैनो हटाना है। हाँ इतना मीटर आ जाएगा। तो पहले एनर्जी पूछा था ना, तो निकाल लो ई का मान। ई बराबर HC बटा लैम्डा। एच का मान 6.6 गुणे 10 के पावर -34, सी का मान 3 गुणे 10 के ऊपर 8 और लैम्डा का मान 589 गुणे 10 के ऊपर -9। खुद हल करिएगा पूरा। जब हल करेंगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा कितना, आंसर निकल कर आ जाएगा आपके पास वही आएगा 3.38 गुणे 10 के ऊपर -19 जूल, इतना आ जाएगा। अब फोटानों की संख्या पूछ रहा है किस दर से, तो फोटानों की संख्या n बराबर क्या होता है बताओ, P बटा ई होता है ना। ये तो सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, देख लेना। P के जगह पर रखो 100 का मतलब 10 के ऊपर 100 लिख लो, क्या करना है बटा में ई का मान है क्या आयल बा 3.38 गुणे 10 के ऊपर -19 बराबर 100 लिखो, 2 को 0 हटा दो, ठीक है 2 को 0 हटा दो, 2 को 0 बढ़ गया, उन्हें 10 के ऊपर प्लस 19 चला जाएगा, नीचे 3 3 8, ठीक है भाग दे दो। पहले 1000 बार तो कब में जाएगी, पहले आपका जाएगा ही लगभग 3 बार में चला जाएगा भाग। तो लगभग लिख सकते हैं 3.0 गुणे 10 के ऊपर 20 फोटान प्रति सेकेंड आंसर होगा। फोटान प्रति सेकेंड, नोट कर ले इसको, फोटान प्रति सेकेंड लगभग में आ जाएगा 3.0 कुछ। जल्दी से चलो आओ क्वेश्चन नंबर 8 देखो। किसी धातु के देहली आवृत्ति दिया है तो देखो। अच्छा देहली आवृत्ति किससे प्रदर्शित करते याद है, μ0 से। देहली आवृत्ति को आप जानते हो बच्चों, लखनऊ में जाओगे ना, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल। आई पढ़ाई हमने की जिंदगी भर याद रही जगह पढ़ रहे इतना मेहनत से। चलो देहली आवृत्ति को μ0 से प्रदर्शित करते हैं। और एक और ही आवृत्ति दिया है म्यू, जिसको म्यू कहते हैं 8.2 गुणे 10 के ऊपर 14 हर्ट्ज दिया है ना। तो कह रहा जानते हो, तो प्रकाश वेद उत्सर्जन के लिए अंतक वोल्टता का मान पूछ रहा है। किसका, अंतक वोल्टता का मान। अच्छा अंतक वोल्टता का मतलब V0 का मान पूछ रहा है। अच्छा आपको याद है आइंस्टीन के समीकरण याद है, जब भी डबल आवृत्ति आ गया
तो समझो कि आइंस्टीन के समीकरण सही लगेगा। तो देखो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर आइंस्टीन के समीकरण से क्या होता है, आइंस्टीन के समीकरण क्या होता है, याद करो क्या होता है, कुछ याद है? E बराबर वही हाफ mv² या E बराबर आप लिखे थे ना W0 प्लस K मैक्सिमम या K0 लिख लो जो इच्छा हो। तो इसके जगह पर एच न्यू लिखे थे, इसके जगह पर एच न्यू 0 लिख देंगे, इसके जगह पर E भी 0 लिख लीजिएगा। के बराबर भी होता है ना, के बराबर मैंने लिखा भी है, देखो यहाँ पर के बराबर क्या होता है, E भी होता है। जब अंतक बोल देता कहेगा तो भी 0 कर देना। एच वाला के एक पास करो तो एच यहाँ पर इधर आएगा तो माइनस में, तो न्यू माइनस न्यू 0 बराबर E भी 0 वही लिख लो। चलो एच का मान बता दो, 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 6। इसका न्यू का मान है क्या है, 8.2 गुणे 10 के पावर 14। न्यू 0 का मान बोलो 3.3 गुणे 10 के पावर 14 बराबर। अच्छा ये काम करना है ना, ई बाटा में कर दो सबका, ई बाटा में हो जाएगा बराबर आप कहोगे अभी 0। अच्छा देखो ध्यान से 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 34 गुणे दोनों 10 के ऊपर 14 बा, कामा ले लो, कामा ले 10 के ऊपर 14 का 8.2 माइनस 3.3 ई का मान भर दो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 बराबर भी 0। इतना समझ में आया सबको, बताओ सब लोग सीखे इतना। अब आ जाओ आगे, घटा दो पहले तो 34 में 14 घटा दो तो 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 20 है, घटाओ 12 में से 3 जाएगा 9, 7 में से 3 जाएगा 4, अब बट्टा में 1.6 गुणा 10 के ऊपर माइनस 19 वाला के ऊपर कर देवे के प्लस 19 हो जाए बराबर भी 0। बस अब कुछ करना नहीं है, मैं गुणा कर दो 16 से भाग दे दो तो पूरा गुणा करके भाग दे दोगे। और जानते बड़े 20 में से 19 घट जाएगा तो मात्र भी बराबर, हाँ फिर अच्छा से हल करोगे तो 2 वोल्ट आपका आंसर है। कितना वोल्ट, नोट कर लो इसको, तब लिख लेंगे। देखो किसी धातु के लिए कार फलन का मान दिया है, कार फलन को W0 से प्रदर्शित करती है, याद करें W0 का मान दे दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये धातु, अच्छा तरंग लैम्डा का मान दे दिया 330 नैनोमीटर, तो नैनो हटा दो 10 के पावर माइनस 9 लिख दो मीटर। तो कह रहे हैं कि बताइए क्या ये प्रकाश का उत्सर्जन करेगा कि नहीं करेगा। पहले बात समझो तब लगाना, सुनो ध्यान से बाबू, सुनो ध्यान से। मान लो भाई कोई पृष्ठ है, हमने प्रकाश इस पर डाला तो E बराबर क्या होता है W0 प्लस K मैक्सिमम होता है ना। तो E बताओ हाई के मान अगर 10 बा तो है के 8 रहे के चाहिए, तब है के 2 रहे के चाहिए, यानी E का मान बड़ा होगा W0 से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं आएगा तो नहीं निकलेगा। अब तुम ही बताओ जौन प्रकाश डालल जाइए कि ऊर्जा कम बा, एक अंदर के कार्यफलन अधिक बा तो निकले इलेक्ट्रॉन ना, एक अंदर जौन डालल जाए तो ओके मान हमेशा अधिक रहेगा। तो क्या पता चली, हम लोग हल करेंगे तो पता चल जाएगा कितना आ रहा है। देखो है कि कौन यूजर के पास है, अगर एक देख लो ई का जौन मान निकाला जाता है हकरा मतलब है बड़ा, अगर हकरा से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन निकली और ना तो ना निकली, तो लैम्डा वही कर दिला बता ई निकाल लेवे के ई बराबर होता है Hc बटा लैम्डा। चलो एच का मान, अच्छा डायरेक्टली जो हल कर सकते हो, बार बार एक एक चीज़ रखा जा रहा है, जब रख करके हल करोगे ना तो 18 हमेशा आएगा आपके पास कितना 9.8 गुणा 10 के ऊपर माइनस 26, इतना लिख सके नहीं। अब एक तो नहीं बार बार हुए रखा दे, मान लो एच के जगह समझाया था नहीं 606 को 10 को माइनस 34 लिखता, सी के मान 3 को 10 के ऊपर 8 लिखता, तो 36 18 का 19 आ गई, और 34 में 8 के 10 को माइनस 26, वह बात हम ये लिख रहे
का बार बार एक चीज लिख के दिखाओ। चलो अब लेमडा का मान कितना बा 330 गुना 10 को -9 है तो ना बा। लेकिन एगो बात बताएं एकरा के जूल में भाई एकरो के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दो तब न पता चले कि एकरा से कम बा कि बेस बा। जौना में बताना बदल दो तो दो ऑप्शन बना तो एकरा के बदल दो। 106 गुना 10 को -9 से गुना करके तो का करे एकरा के बदल देना ओकरा जगह वही रह देवे के तो कैसे भाग दिया जाइयो कैसे 1.6 गुना 10 को -9 से काय खातिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेगा। जैसे कहना है वही बात या तो हेकरा के बदल लोगे ना तो जगह बा मान भर के तो जूल में रही हेतरा से भाग दिया जाओ तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल। ध्यान रख रहे चीज के खाली मान भर देव तो जूल में लेकिन हई जब लिखवा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है 106 चल कब हल करेंगे। हल हुआ भाई कि 19 बा हई 19 है हई 9 है दोनों माइनस में तो जूटी -28 हो जाए ऊपर जाए तो +28 हो जाए। 1 9 8 3 3 0 आई 16 10 के ऊपर 26 बा माइनस में 8 जा रहा था 28 हो जा रहा है और घटाओगे तो 2 100 बचे दो तो 1 9 8 0 0 डबल आई 16 0 0 16 48 के 8 16 48 8 बा खतना आ गया। अब भाग दिया जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भाग दो तो पहले तू देखते बड़ा ये तो जाई ना पूरा है लिया बा 3 बार में नहीं। हाँ 3 बार में जाई कबार में जाई 3 बार में तो आएगा आपका 3.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ई का मान देखो आ गया 3.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और W0 का मान 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ कौन बड़ा है। लो हमने तो उल्टे हो गए हमने को हाई चाहिए हाई बड़ा चाहिए लेकिन बड़ा हो गया कॉमन W0 तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा तो लिखा जाएगा अतः हाँ यह प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं होगा यह प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। हो गया नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर जानते हो क्या कह रहा है 7.21 गुणा 10 के ऊपर 14 हर्ट्ज की आवृत्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं म्यू से। 7.21 गुणा 10 के ऊपर 14 हर्ट्ज HZ लिखा दे 6.0 गुणा 10 के ऊपर दिया है का 5 बेग डाला बा भी मैक्सिमम का मान 6 गुणा 10 के ऊपर 5 मीटर प्रति सेकेंड ये लिया है। तो देखो आगे पढ़ लो उच्चतम गति से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन के प्रकाश उत्सर्जन के लिए दहली आवृत्ति यानी μ0 का मान आपसे पूछ रहा है। देखा एगो म्यू डाला बा एगो μ0 पूछा था एकदम ध्यान से समझना कैसे लागी। तो पहले देखो क्या सूत्र बनाओगे साला गौरव ने के बात थे एक लाइन में एक बहुत अच्छा गीत बहुत चला था ये गीत बहुत चला था एक मुलाकात जरूरी है सनम आइंस्टीन के समीकरण आ जाओ तो सुनो। अच्छा ई के जगह पर एच नहीं लिख सकते हो अरे है ये नहीं होता है पहले समझा देता नहीं ई बराबर W0 प्लस K मैक्सिमम तो ई के जगह पर क्या होता है एच न्यू आज के जगह पर होता है एच न्यू 0 आज के जगह पर क्या होता है प्लस ½ mv स्क्वायर मैक्सिमम लिख लो। तो एक काम करो निकालना क्या है तुमको निकालना क्या है μ0 तो तू हेजा से है ना कह देवे तो एच μ0 माइनस या है ना के मैक्सिमम में लिख लेवे के मैक्सिमम बराबर एच μ0 एच बटा में एच न्यू माइनस के मैक्सिमम
बट्टा में एच बराबर न्यू जीरो। अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो। तो एच न्यू बट्टा में एच माइनस के मैक्सिमम बट्टा में एच बराबर न्यू जीरो। एच से एच कैंसिल, तो न्यू माइनस के मैक्सिमम बट्टा में एच बराबर न्यू जीरो। देखो हाई सूत्र बन गया। क्या बन गया? आपको क्या निकाल लेना है? के मैक्सिमम का मान निकाल दो, माने के मैक्सिमम बटा एच का मान निकाल दो। समीकरण नंबर 1 मान लेना और न्यू का मान भर के हल कर दो, आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, रामे रामे बोल करके मान को निकाल लेते हैं। निकाले हम लोग? हैं? निकाल दें? आइए। तो पहले के मैक्सिमम का मान निकाले। के बराबर क्या होता है? सब लोग को याद होगा, 1/2 mv²। हाँ भाई, 1/2 इंगे लिखो। एम का मान इलेक्ट्रॉन है तो कितना होगा? सब लोग को याद होगा, 9.0 या 9.1 जो भी लिखो। 10 के ऊपर -31 v² है ना। वी का तो मान दिया आपके पास, 6 × 10 के ऊपर 5, ऐसे कर दो। 6 × 10 के ऊपर 5 डबल लिख लो। इसको हल करना सब लोग जानते होंगे। 2 से काट दो इसको 3 बार में, पूरा हल कर दो। 36 18 18 9 18 सब 162 होता है। तो 1.62 × 10 के ऊपर -19 आ जाएगा। इतना जूल आ जाएगा के मैक्सिमम का मान। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आएंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो न्यू जीरो बराबर, मान भरा जाओ, न्यू की जगह पर रखा जाओ है 7.21 × 10 के पावर 14 माइनस है तो निकलिए गए है 1.62 × 10 के पावर -19। निचवा एच के मान जानते बड़ा, 6.6 × 10 के पावर -34 बंद हो जाओ भाई। तो न्यू जीरो बराबर है कितना गए 7.21 × 10 के पावर 14 माइनस है। लौका था कि 34 ऊपर आइए तो प्लस हो जाए, कोई नहीं हो। आज जब हल कर दिए कहता आज इतना लगे 2.44 × 10 के ऊपर 14 × 10 के ऊपर 14। अब इनमें कुछ करे के नहीं के, अयो 14 तो 10 के ऊपर 14 काम ले ला तो 7.21 माइनस 2.44। अब घटा दो तो न्यू जीरो बराबर 11 में से 4 गया 7, यहाँ पर 11 में से 4 जाएगा 7, यहाँ पर क्या बच गया है 6 में 2 जाएगा 5 5.77 × 10 के ऊपर 14। इतना हॉटेस्ट आंसर आ गया। 4 लिख लगा 4.77 × 10 के ऊपर 14 हो गया, आ गया आंसर इतना। समझे आकाश बाबू? आपको अगर IIT में बैठना है तो सवालिया ना है ना, पहले आप आ जाएगा चाहिए। हैंगा ना चाहो आ जा, हैंगा ना चाहो है ना, हाँ ना चाहो कल ना चाहो जा, नोट कर लो। देखो 11 नंबर आ जाओ सब लोग। देखो कह रहा है 488 पिकोमीटर तरंग दैर्घ्य का, अच्छा 488 पिकोमीटर तरंग दैर्घ्य दे दिया ना, लैम्डा का मान तो लैम्डा लिख लो। नैनोमीटर है 11 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा नैनोमीटर, चलो 488 नैनोमीटर पहले लिखो। तो नैनो का हटा लोगे तो 10 के -9 मीटर आ गया। आगे चलो, आगे पढ़ते रहना, पूरा पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ठीक है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। हाँ, निरोधी विभव दिया है V0 का मान कितना 0.38 वोल्ट। पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। कार्य फलन पूछ रहा है W0 का मान। क्या पूछा? कार्य फलन पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। लगा लोगे? बता दो कैसे लगेगा। अच्छा ये भी आइंस्टीन के समीकरण से ही लगेगा। आइंस्टीन के, अब जल्दी लगाओ इसको ख़त्म किया जाए। आइंस्टीन के समीकरण 10:30 हो गया, जल्दी जल्दी। तो आप पढ़े तो ई बराबर क्या होता है W0 प्लस के मैक्सिमम होता है ना। तो है के मान निकाल लेना ना HC बटा लैम्डा से, है का रखने लेके आ जाओ माइनस। अच्छा अब है का जगह पर क्या हो जाए V0 लिखा जाए ना और W0 तुमको निकालना है। ये सूत्र है आपका, समझो क्या बना। हाँ सुनो
और जहाँ ई बता HC बटा लैम्डा लिखा जाए ना हाई के जगह पर ई भी जीरो ऐसे लिखा था काहे कि भी जीरो डाला बा हाई का जगह पर हल करिए तो कितना आई 1.98 गुणे और 1.8 गुणे 10 के पावर -26 लैम्डा तरह मालूम है बा कितना 488 गुणे 10 के पावर -9 हाई ई तरह मालूम है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 भी जो होता है नहीं बा 0.38 बराबर डब्लो जीरो भाग दे दे भाग दे दोगे सब लोग भाग दे दो तो भाग दे दोगे तो आ जाएगा आपके पास जानते हो कितना एक काम करिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सबको बदल लो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लो 1.6 गुना 10 को -9 से भाग दे दो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लो तो इसमें भी क्या करोगे 1.6 गुना 10 को -9 से भाग दे दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब इसको अभी तो कट गया इससे ये भी हल कर देना 19 से 9 28 रुपये तो +28 भाग दे दोगे तो आ जाएगा 255 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसो ये तो बचा है ना 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर W0 या इधर W0 लिखो पहले अब हटा दो 15 में 60 गया 7 4 में 3 जाएगा 1 और 2 में 0 जाएगा 2 2.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आ गया। नोट कर लो फटाफट 8 और सवाल है जल्दी से इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्वेश्चन नंबर 12 को हल करता हूँ। देखो इधर सुनो 56 वोल्ट दे दिला तला भी का मान निकला 56 भी का मान 56 वोल्ट लिख लो भी का मान 56 वोल्ट बस बात खत्म। ये में का पूछा था वो संवेग पूछ रहा है एक संवेग एक बी नंबर का पूछा बी नंबर तरंग दर पूछा है लैम्डा का मान। देखो एक सूत्र होता है P बराबर संवेग बराबर करनी में 2mE_v है सूत्र होता है सब लोग याद रखेंगे। जानते हो कब जब भी दिया होगा तब जब वोल्ट दिया होगा तब अब मान भरो जहाँ 2 होंगे लिखो। बताओ इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान सबको याद है 9.1 गुना 10 के -31 आवेश सबको याद है ई का मान 1306 गुना 10 को -19 भी सबको याद है 56 वोल्ट। चलो पूरा हल कर लेना इसको पूरा जब हल करोगे तो आपके पास संवेग निकल कर आ जाएगा 4.04 गुणे 10 के पावर -24 किलोग्राम इंटू मीटर इंटू प्रति सेकेंड। हाँ तो बड़ा आसान भैया पूछो मत करो लगा लोगे हाँ बस एक पूछो मत करो। लैम्डा बराबर h/p आपको याद है लैम्डा बराबर h/p एच का मान याद है कहता ना अब यो आदमी ना बता पावे आ गई बात है 4.04 गुना 10 के ऊपर -24 लोग दशमलव है हटी है +24 हो जाई 24 10 बची पूरा हल कर दो तो 1.64 10 के ऊपर -10 मीटर इतना मीटर आंसर आ गई। ये तो बहुत सिंपल सवाल था जल्दी नोट कर बहुत आसान था। चलो क्या होना है सवाल 13 का हल करते हैं। आसान क्वेश्चन एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा दे दिया 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बस काम हो गया के का मान लिख लो 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आपको याद है कि जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं जो ऊर्जा देख रहे हैं उसको हटा देंगे 120 गुना 1.6 गुना 10 के ऊपर -19 क्या आपको याद है। चलिए 16 पहले 0 बढ़ाइए 16 दुना 32 के 2 लिखिए 16 कम 16 3 19 लिखिए और एक अंक बाद दशमलव लगाइए है गुना 10 को -19 लिखिए इतना जूल आपका 192.19 जूल आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या दिया गया जरा देखते हैं।
क्या क्या पूछ रहा है? पहला संवेग, आपके सूत्र बताने वैसे लग जाए। दूसरा चाल, गोली तो चुनरी बल लाल लाल रे। तरंग मारा तारीख काल काल, हाँ तरंग निकालना। समय की बराबर याद करो, पी बराबर आपकी बताए करनी में, जहाँ ये बताओ जहाँ ई भी ताता के लिख सकते हैं नु, जहाँ ई भी ताता के लिख सकते हैं नु, तो 2m के लिख लेना। चलो 2 वहीं लिखो, यम का मान याद करो, इलेक्ट्रॉन है ना, 9.10 को माइनस 31। के का मान याद करो 192.। अच्छा जानते हो ये दशमलव के बाद 0 का कोई मोल नहीं है। अब हल करो, पूरा हल करो, पूरा हल करो, तो आ जाएगा 5.91 गुणे 10 के ऊपर माइनस 24 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। माइनस लिखोगे तो प्रति सेकंड हो जाएगा। चाल तो आँख मूंद के बता सकते हो, चाल तो आँख मूंद के बता सकते हो। सूत्र याद है तुम लोग को, P बराबर m इंटू भी, याद है आप लोग को, P बराबर m इंटू भी। तो भी निकालना है तो भी बराबर क्या हो जाएगा बताओ? P बराबर क्या हो जाएगा? P बटा m होगा, P बटा m होगा। P आपके पास मौजूद है 5.9 गुणे 10 को माइनस 24। ये हम सब लोग जानते हैं, 9.1 गुणे 10 को माइनस 31। 31 जा रहा है माइनस 24 से, घट जाएगा। हल कर दोगे, भाग दे दोगे, आ जाएगा 6.5 गुणे 10 के ऊपर 6 मीटर प्रति सेकेंड। और तीसरा तो लेमडा है, तो लेमडा भी बहुत आसान है, h/p से लग जाएगा। एच का मान 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 34। पी का मान है क्या आया है 5.91 गुणे 10 के ऊपर माइनस 24। फिर ऊपर जाएगा माइनस 10 बचेगा, भाग दे दीजिए, आ जाएगा 1.12 गुणे 10 के ऊपर माइनस 10 मीटर। आंसर आपका आ जाएगा। नो तो खराक दे, खराक दे, आप हल करिए इसको, खराक दे से देखेंगे। सब लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखो कैसे हल करेंगे इसको। कह रहा है देखो 14 नंबर क्वेश्चन में कि सोडियम के स्पेक्ट्रम उत्सर्जन रेखा की प्रकाश तरंग दे दिया है बाबू। लैम्ब्डा का मान 589 नैनोमीटर। तो सुनो 589 नैनो हटाओ 10 के पावर माइनस 9 मीटर। तो ऊर्जा निकालना है, क्या निकालना है? ऊर्जा, गतिज ऊर्जा निकालना है, समझ रहे हो? गतिज के मान, खाली ऊर्जा पूछी तो कौन का जना रहा, खाली ऊर्जा पूछता तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है, एक बार पहला इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा तो निकालो, इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा। सब लोग देखो पहले ध्यान से, आपको मैंने पढ़ाया था कि लैम्ब्डा बराबर होता है h/p। पहले ध्यान से देखो, लैम्ब्डा बराबर h/p, ये h होगा। फिर आपने p के जब अभी पढ़ा था 2e के, याद करिए 2m के, ये नहीं m के। अच्छा देखो के आ चुका है, यानी आपके पास लैम्ब्डा बराबर कहाँ आ गया? h बटा करनी में 2m के। तो यहाँ से ना दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, सब लोग देखो ध्यान से, वर्ग करने पर, क्योंकि हमको के चाहिए, के है करनी के अंदर, ये गजन बा लैम्ब्डा के स्क्वायर, एच के स्क्वायर, और जन बा 2m के एकरो स्क्वायर। तो लैम्ब्डा के स्क्वायर, एच का स्क्वायर, और करनी से बाहर हो जाएगा 2m के हो जाएगा। क्या निकालना है? के निकाला तो यहाँ पर आ जाओ, के बराबर एच स्क्वायर बटा में 2m लैम्ब्डा स्क्वायर। अब एच का मान भर दो 6.6 गुना 10 के ऊपर माइनस 34। डबल होगा बाबू, डबल होगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। बटा में 2 आएंगे, यम का मान 9.1 गुना 10 के माइनस 31। लैम्ब्डा का मान लैम्ब्डा 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 क्या बा 589 गुणे 10 के पावर माइनस 9, फिर 589 गुणे 10 के पावर माइनस 9। पूरा हल कर दो, नीचे लिख देते हैं, पूरा हल कर दो, पूरा हल कर दो तो आ जाएगा आपके पास। पूरा हल करोगे तो 6.96 गुणे 10 के पावर माइनस 25 जूल अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें सेकेंड एक और चीज़ दिया है न्यूट्रॉन के लिए,
किसके लिए? न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, देखो न्यूट्रॉन के लिए जब लोगे ना तो सब वही रहेगा, सूत्रवा हाई लागी, हाई वाला के बराबर h² अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर, बस मान भर। एच का मान 6.6 गुना 10 को माइनस 34, जब फिक्स होला ना तो फिक्स होता है, डबल लिख लो। 2 आएगा लिखो। अच्छा यम का मान देखो आप, न्यूट्रॉन के लिए कितना होता है यम का मान? 1.67 गुना 10 के ऊपर माइनस 27। आई डबल लिखा जाए, जगह लिखाई ला कहेंगा 589 गुना 10 के ऊपर माइनस 9 और 589 गुना 10 के ऊपर माइनस 9, सब वही बा। ठीक बा, खाली एगो हाई चेंज भइल बा बस। अब इसको जब भाग दे दोगे तो आ जाएगा 3.79 गुणे 10 के ऊपर माइनस 28 जूल आंसर आ जाए। नोट कर लो इसको। चलो, तारा घर के लोग गाली देता होगा, और भैया घर के लोग, हाँ यम का मान देख लो 0.040 किलोग्राम। आप भी का मान देखो। अच्छा 1.0 किलोमीटर में दिया है, देख रहे हो? किलोमीटर, मीटर में बदल दिया जा, किलोमीटर प्रति सेकेंड दिया है, तो एकरा के 1.0 गुना 10 के ऊपर 3 मीटर प्रति सेकेंड। देखो ये के लिए भी क्या पूछ रहा है? तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है, तो याद बा लैम्डा बराबर h अपॉन m भी पढ़े थे ना आप लोग, और h अपॉन पी की जगह पर m भी, h रखा जाओ 6.6 गुना 10 के ऊपर माइनस 34, m रखा जाओ आई क्या दबा 0.040 हाउ रखा जाओ 1.0 गुना 10 के ऊपर 3, तेंगे लोग कहता कि 34 में से 3 जाए 10 के ऊपर माइनस 31, तू हल कर दा, पूरा हल कर दा तो आ जाई 1.66 गुणे 10 के ऊपर माइनस 35 मीटर। पहला लाग गई बी है, बताने बी में ये कहता कि एगो बुलेट ट्रेन बा, बुलेट आई एम का मान दिला बा 0. बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, हमके घुमा दी बुलेट पे जीजा। हाँ फिर दलबा लैम्डा पूछा था एच बराबर लड़की दुकान चुनरिया, तो लड़की सूट पहन के एच के मान भरा जा 6.6 10 के मान 34, अपॉन एम का मान भरा जाए का बा 0.06, अभी का मान 1.0 हल का था पूरा पता लगा जो निकल के ही 1.1 गुना 10 के मान 32 इतना मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है। सी आ जाओ, सी 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 एम का मान जाने लिखो आओ। हाँ मीटर में डालो, मीटर में बाबू किलोमीटर में लगा ली, मैंने मीटर में दिखावा था। हाँ ये तो वही ना लगा ले, किलोग्राम में डालो तो किलोमीटर पर डालो। हाँ हमें क्या डालो तीसरा बताओ, दूसरा को मीटर प्रति सेकेंड रही। चल गया एच भाई एम भी 6.6 गुना 10 के मान 34, नीचे एम का मान 2.2 भाग दिया जा 3.3 गुना 10 के पार माइनस 25 मीटर आंसर। बहुत बढ़िया सवाल है। कलम गिर गया क्या किसी का? आओ क्वेश्चन नंबर 16 पा जाते हैं। 16 नंबर देखो, 16 नंबर कैसे हल करोगे? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों के तरंग दैर्घ्य देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान कितना दिया? 1.00 तो खाली एक लिखा ना, खाली 1 पिकोमीटर बा नैनो बा, तो चलिए तो 10 को -9 मीटर हो जाएगी। ठीक
कोनो दिक्कत ना। पहले क्या कहते मालूम है, दोनों के संवेग एगो के निकाल देता दोनों को हो जाए संवेग। संवेग पी का मान निकालना है, पी बराबर क्या होता है h बाई लेमडा। एच का मान 6.6 गुणे 10 के पाए है ना, देखो यहाँ ध्यान दो बाबू, 10 को -9 ऊपर लेके चल जा तो +9 हो जाए, 34 में 9 घटा तो 25, तो कितना आ गया 6.6 गुणे 10 के ऊपर -5। वो 3 को बढ़ा दे उसे कोनो मतलब नहीं है। किलोग्राम ए मत हंसो यार, मत हंसो जाता है ना। चलो अभी पढ़ो हो गया। दूसरा सुनो, फोटान की ऊर्जा पूछ रहा है। अच्छा याद है तुम लोग के एनर्जी निकालने के लिए E बराबर hc बटा, अच्छा है क्या जगह पर P रखा सकल कि ना, h बाई लैम्डा के जगह पर। इधर सुनो h बटा लैम्डा का है ना, तो P ना रखा जाए तो P इंटू C, तो P के मान का निकल गई बा 6.6 गुना 10 को -25। C तारा मालूम है 3 गुना 10 के ऊपर 8 8 8 8 गुना करता हो जाए 9.8 गुणे 25 में 8 घटा दे 10 के ऊपर -17 आ जूल हो गई, बात खत्म। चाहत और ये घन रखे तो एक और घट जाए, क्या इतना लिखा ना क्या करे हुआ। ठीक, अब आओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर हुआ दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा का गति ऊर्जा, कौन ऊर्जा, अच्छा याद करो मैंने बताया था P बराबर होता है कॉलोनी में 2m k, तो दोनों पक्षों को वर्ग करोगे, यहाँ पर दोनों पक्षों को क्या कर दो वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा P स्क्वायर, कॉलोनी में क्या हो जाएगा 2m k इसका स्क्वायर, तो P स्क्वायर 2m k निकालना है तो P स्क्वायर अपन 2m बराबर k हो गई। भर दो है नहीं, आ जाओ तो k बराबर का हो गया P का मनवा और क्या है दबा 6.6 गुणे 10 के ऊपर -25, डबल लिखा जाए, डबल लिखा जाए, ठीक है। बट्टा में जमा 2/2 और नियम के 9.1 10 के ऊपर -31, 25 25 50 ऊपर आ जाए तो 31 घट जाए, तो लगभग आ जाएगा। जब आप इसको हल करोगे तो आ जाएगा k बराबर 2.422 गुणे -9। आपके आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होगा। चलो नोट करिए इसको जल्दी से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नंबर 17 के पास होता है, खाली सूत्र लिख दे आप लोग लगा लेंगे, छोड़ दे 17 नंबर। चलो न्यूट्रॉन के गति जो जब पूछा था k का मान और लैम्डा का मान दे दिया, लैम्डा का मान 1.40 गुणे 10 के ऊपर -10 मीटर है। कहाँ निकालना है आपको गति ऊर्जा, तो सुनो ऐसे लग जाएगा k बराबर लिख लेना h स्क्वायर अपन 2m लैम्डा स्क्वायर, बस। अरे उससे वो आ रहा है जानते हो कौन सूत्र से, हाँ दोनों बच्चों को वर्क करोगे तो फिर एंगे जानते क्या पूछा था नीचवा, आए नीचवा एक बार पूछा था इनमें कि ताप दे दल बा दूसरा में पहला था, दूसरा में T का मान आपका दे दिया कितना 300 केल्विन, तो लैम्डा पूछे तो एक सूत्र वाला लैम्डा बराबर हो जाए, लैम्डा बराबर हो जाए, ध्यान रखना लैम्डा बराबर हो जाएगा h अपान करनी में 2m e के बराबर h अपान, जहाँ ऊर्जावान हो देखो ना लिखला बा किताबवा में 2m गुणे 3/2 kT लिख रहा है ना, के लिखला बा सवालिया में लिखला बा, तो वह ना kT लिखा बा ई के जगह यहाँ पर। अब यही में मान भरा जी, लेकिन के का मान तो नहीं लिख लेना, के का मान लिख लेना फिक्स होता है, फिक्स होता है, दिया नहीं लेकिन फिक्स होता है। इसको बोल्ट समय नहीं तांग कहते हैं, 10 को -23। बाकी रख करके हल करोगे तो आंसर आ जाएगा, हल करोगे तो आंसर आ जाएगा इसका लगभग 1.46 गुणे 10 के पावर -10 मीटर, इतना आ जाएगा। जल्दी से लिख लो, जल्दी से इसको लिखो। यही 2 सवाल आपका था, 18 पर चलते हम चला जाओ। ये दर्शाइए कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य उसके क्वांटम के तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। क्वांटम के तरंग दैर्ध्य क्या होता है, बराबर होता है।
समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सुनो, आप पढ़े थे ना, लेमडा बराबर सी बटा म्यू, याद है? इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब क्वांटम से ले लो, तो लेमडा डैश बराबर सी अपान म्यू समीकरण नंबर 2 मान लो। ये सिद्ध करेगा कि लेमडा बराबर लेमडा डैश होता है, तो क्या होगा? अब क्या करोगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर दो? भाग दो। जल्दी पढ़ो, 1 में 2 से भाग दो, तो लेमडा बटा लेमडा डैश बराबर सी बटा न्यू, और बटा में सी बटा न्यू, ये पूरा से पूरा कैंसिल, तो खाली क्या बच गया? लेमडा बटा लेमडा डैश बराबर 1, तो लेमडा बराबर लेमडा डैश। इस तरीके से दोनों तरंग दैर्घ्य क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लगाओगे h अपान किससे? यही सूत्र से। टी मालूम, के मालूम, यम भी आपको मालूम है, यहाँ पर इसी से लगा देना है। मानक रख दोगे ना मान, रख करके जब हल करोगे तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा 2.75 × 10⁻11 मीटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए, तो सेवा समाप्त हुआ मेरा, बाकी का आपका